दोस्तों नमस्कार। तो ये कबीर साहब का शब्दावली से शब्द सुनाते हैं। भजन है, ये अनमोल भजन है। ये आत्मा को बिल्कुल हिला देगा कि वास्तव में मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा काम क्या है। सबसे बड़ा काम क्या है? भक्ति। और जो भक्ति नहीं कर रहा है, जो भगवान को याद नहीं कर रहा है, जिसका कोई गुरु नहीं है, गुरु बनाने के बाद जिसकी कोई भक्ति नहीं है, तो उसका फिर आगे वाला जीवन सही नहीं है। तो कहते हैं कबीर साहब, सिपाही मन दूर खिलने मत जाओ। कौन सा शब्द है आज का? सिपाही मन दूर खिलने मत जाओ। दूर खिलन से मनुआ दुखत है, गगन मंडल मत छाओ। दूर खिलन से मनुआ दुखत है, गगन मंडल मत छाओ। यही पार गंगा वही पार जमुना, बीच सरस्वती नहाओ। आहा। और 5 को मार 25 को बसकर, और 3 को पकड़ मगाओ। कहे कबीर सुनो धर्मदासा। धर्मदास से कह रहे हैं, कहे कबीर धर्मदास से शब्द में श्रुत लगाओ। सिपाही मन दूर खिलने मत जाओ। कहते अपने साधकों को, अपने संतों को, साधुओं को, अपने भक्तों को सिपाही बुला रहे हैं। भक्ति करने वाले सच्चे लोगों को सिपाही कह रहे हैं सतगुरु कि सिपाही मन दूर खिलन मत जाओ। यहाँ वहाँ भटकना छोड़ दो। अब पहाड़ों पे जाना छोड़ दो, नदियों नहाड़ों पेड़, मतलब ऐसी जगह भगवान नहीं है। भगवान आपके अंदर है। ध्यान धारणा समाधि के द्वारा आपके हृदय में बैठा है, आपके सामने प्रकट हो जाएगा भगवान। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो कहते हैं दूर खिलन से मनुआ दुखत है। मेरी आत्मा दुखित होती है दूर भटकने से। और गगन मंडल मत छाओ। यही पार गंगा वही पार जमुना है। कहते हैं इसी घट में तेरे गंगा का वास है, इसी आत्मा में तेरे यमुना का वास है। और बीच सरस्वती नहाओ। कबीर साहब ने बताया, इड़ा बाएं में जो नाक निकली इड़ा पिंगला, वो सुषुम्ना सरस्वती। तो कहती हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना नारी, ये गंगा यमुना और सरस्वती के समान कबीर साहब ने बताई। और इसी की स्रोत में नहाना है। ध्यान धारणा और समाधि योग की अवस्थाएं पहुंचना है। कुंडली जागरण की अवस्थाएं पहुंचना है। मूलाधार से लेके सहस्त्र कमल तक की यात्रा में पहुंचना है। घंटा शंख सुनोदन दोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। सहस्त्र कमल यहाँ चोटी पे ध्यान की उस अवस्था में जो ऋषि मुनि पहुंचते हैं, वो ये अवस्था होती है। यही पार गंगा वही पार जमुना, बीच सरस्वती नहाओ। और 5 को मार, 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 25 को बस कर। प्रकृतियां हैं तेरी, ये 25 प्रकृतियां तुझे वासनाओं में लगाती हैं, काम में भी लगाती हैं, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, इन्हीं में घस के रखती हैं। और 3 को पकड़ मंगाओ, रजगुण सतगुण तमगुण। ये प्रकृतियां भी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये कंट्रोल होंगी सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के वचनों से, सतगुरु की समर्थता से, सतगुरु के आशीष से। वो कहे कबीर धर्मदास से शब्द में श्रुत लगाओ। कहते हैं अब शब्द में श्रुत लगाओ। अब सतगुरु के सच्चे शब्द में श्रुत लगाओ, सतगुरु के सच्चे मंत्र में श्रुत लगाओ। ये है साधना। कहते अपने से भटकना छोड़ दो। गुरु बिन ज्ञान और भेद बिन चोरी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। सुखदेव सरीखा फेरिया, तू कैसे हो बेपार। और बिन सतगुरु निगरा रहे पड़े 84 धार। सुखदेव ऋषि ये कितने महान थे। व्यास के पुत्र सुखदेव ऋषि कहते हैं उड़ के पहुंच जाते थे किसी भी लोक में। एक बार विष्णु के लोक में पहुंच गए तो कहा, हे भगवान हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं। बोले नहीं। तुम्हारा कौन गुरु है? बोले मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे जरूरत ही नहीं है गुरु की। बोले नहीं बेटा, जरूरत तो है, बिना गुरु के हम अपने लोक में रखते नहीं हैं। कहते वहीं छोड़ दिया। तो बिना गुरु के श्रुत में शब्द कैसे समेगा, शब्द में श्रुत कैसे लगेगी। एक शब्द और लेते हैं,
डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ धन दौलत ले माल खजाना, बेस्या नाच नचाया रे। और मुट्ठी अन्न साध कोई मांगे, ओ कहे नाज नहीं आया रे। देखो कितना बदल गया कि धन दौलत की माल खजाना और बेस्या नाच नचाया रे। बेस्याओं को तू अपने घर पे नचा रहा है, धन दौलत में तू भरा पड़ा है, सेठ है, नगर सेठ है, करोड़पति सेठ है, अरबपति है, तेरे पास पैसे ही कोई नहीं है। और नचा काम क्या कर रहा है? बेस्याओं को अपनी है नचा रहा है। बताओ। और मुट्ठी अन्न साध कोई मांगे और कहे नाज नहीं आया रे। अगर कोई मुट्ठी भर साधु संत तो उससे मांग ले और कहती है मेरे पास अनाज नहीं है, मेरे पास नाज नहीं है। बता तू क्या सोच रहा है? और कथा होए तो श्रोता सोबे, वक्ता मूड पचाया रे। कथा होबे और श्रोता सो जाए, समझ लो वो सबसे महामूर्ख व्यक्ति है, सबसे कम ज्ञानी व्यक्ति है। उसे कोई ज्ञान नहीं है, उसे कोई भगवान का मार्ग पता नहीं। कथा होती हो तुम श्रोता सोने लगे, बताओ उसकी फूटी कर्म। फिर कथा होए तब श्रोता सोबे, वक्ता मूड पचाया रे। होए जहाँ कहाँ स्वांग तमाशा, और तनक न नींद सताया रे। कहते हैं जहाँ तमाशा हो रहे हैं, जहाँ स्वांग हो रहे हैं, जहाँ नौटंकी हो रही है, जहाँ रात मतलब उल्टे सीधे कार्यक्रम हो रहे हैं, गाना बजाना हो रहे हैं, रास हो रहा है, बेस्याओं की नाच हो रहे हैं, तो बोले तनिक ना नींद सताया रे। वहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, नींद पे उड़नछू हो जाएगी। तो सतगुरु चेता रहे हैं कि तू पहले तो ये तो समझ ले कि भक्ति में तो तुझे नींद आती है और उल्टे सीधे काम करके तुझे मस्ती उठती है। और भांग तमाकू सुल्फा गांजा, और सूखा खूब उड़ाया रे। कहते हैं भांग तू पिए, तमाकू खाई, सुल्फा खाई, गांजा खाया और सूखा खूब उड़ाया रे। धुआं भी उड़ाया, गांजा भी, तमाकू भी फक्की। तो अब तुझे कहाँ से ज्ञान होगा? कहाँ तू उस भक्ति मार्ग को समझेगा? कहाँ सतगुरु को समझेगा? कहाँ सतगुरु से प्रेम समझेगा? और गुरु चरणामृत नेम न धारे, और मधुआ चाखन आया रे। मधुआ होता है श्राप। देखो कहते हैं तेरे लिए तो पवित्र चीज थी गुरु चरणामृत। युगों युगों से तेरे कर्म संस्कार कट जाते, युगों युगों का जो तेरे पास पाप कर्म है वो गुरु के चरणों से बैठकर, गुरु के चरणों की चंद्र बूंदें चरणामृत अगर आप तेरे कहते हैं मुख में पड़ जाती, तेरे जीभ पे दो चरणामृत की बूंद अगर तेरे पड़ जाती, तो युगों युगों की तेरे कुसंस्कार, आप कर्म संस्कार खत्म हो जाते। तो वो तो तूने पिया नहीं। गुरु चरणामृत नेम न धारे, और मधुगा चाखन आया रे। मधुगा तो शराब में कि तो कितना मद मस्त हुआ घूम रहा है। उल्टी चलन चली दुनिया में, उत्ता में जिए घबराया रे। कहते उल्टी चलन चढ़ गई जिससे तो मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा जियरा घबरा रहा है, मेरा हृदय घबरा रहा है। क्या होगा इनका शराब पीने वालों का आगे जीवन में? क्या होगा इनका आगे मार्ग में? ओ कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर पाछे पछताया रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, फिर पाछे पछताया रे। कि साधु भाई अजब जमाना आया रे साधु भाई, अजब जमाना आया रे। धन दौलत के माल खजाना, बेस्या नाच नचाया रे। बताओ कितना गिर गया तू, कितना गिर गया तू। भक्ति मार्ग से गिर गया, अपने पद से गिर गया, अपने सब कुछ से गिर गया तू। भगवान की नज़रों में गिर गया, भगत की नज़र में गिर गया। माया माया दिखती है।
तो ये अनमोल कबीर साहब की शब्दावली से शब्द चल रहे हैं, ध्यान से सुने, इसमें पूरा ज्ञान है, पूरा तत्व ज्ञान है, महाज्ञान है इसमें शब्दावली में। शेयर करें और शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत अनमोल ज्ञान की सीरीज चल रही है शब्दावली की, बहुत अनमोल ज्ञान है ये। नमस्कार।